मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य हैं। ओम जी उपाध्याय इतिहासकार हैं, जुड़ रहे हैं महाभारत में हमारे साथ। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, नेता हैं एमआईएम के। किशोर तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और शिवसेना उद्धव गुट का समर्थन करते हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं और जबीरुल कादरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में। मैं सबसे पहले इस बात पर गौर करना चाह रही हूं कि औरंगजेब को लेकर चर्चाएं इतने समय से हो रही हैं और गुरु प्रकाश जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं, क्योंकि एक बयान देवेंद्र फडणवीस का आया कि बहुत से लोग चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र ना रहे। संरक्षण कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, सब चाहते हैं औरंगजेब की कब्र हटे। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं, क्या ये मुमकिन है? क्या हम इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं, औरंगजेब की कब्र को हटा सकते हैं? मुख्यमंत्री का बयान बहुत अहमियत रखता है। नहीं, देखिए सुचारिता, ऐसा है कि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ। कोई भी व्यक्ति अपने आप को, अपने मतों को अभिव्यक्त कर सकता है। ये संविधान के अनुसार उसको ये अधिकार प्राप्त है, पहली बात। पर वो कोई भी नहीं है, औरंगजेब वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं गुरु प्रकाश जी। ये कोई निराधार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो उनका बयान, क्या मैं आधिकारिक बयान इस तरह से मानूं कि इस पर कोई विचार चल रहा है? अब आप बोलिए प्लीज। नहीं, देखिए सुचारिता, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा था। आप कम से कम मेरी अभिव्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करें। नहीं, आप मुझे जानते हैं गुरु प्रकाश जी, मैं कभी हनन नहीं करती हूँ उसका। प्लीज बोले। हाँ प्लीज बोले। बिल्कुल। और इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। नहीं, देखिए सुचारिता, बात बहुत ही सरल सी है। ऐतिहासिक रूप से यह स्थापित हो चुका है। अभी कुछ ही दिनों पहले इस देश ने, पूरे विश्व ने हमारे भारतीय संस्कृति के गुरुत्वाकर्षण को देखा था। मैं महाकुंभ की चर्चा कर रहा हूं। उस महाकुंभ में 65 करोड़ से अधिक पूरे विश्व भर से हिंदू आए थे और वहां पे चर्चा हुई थी। और लगातार आप देखो, कब्र तोड़ रहे या नहीं तोड़ रहे ये नहीं बता रहे। कब्र तोड़ने में, अरे किशोर जी, एक मिनट, मैं एक करके डिबेट कराती हूँ प्लीज। किशोर जी, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। एक बार गुरु प्रकाश जी बात रख ले। देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं चाहती हूँ इस पर आराम से बात हो। बोलिए गुरु प्रकाश जी, बोलिए। नहीं, देखिए सुचारिता, बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस शासक ने काशी विश्वनाथ, हमारे आस्था और आराधना का केंद्र, ये इतिहास में दर्ज है कि 1669 में काशी विश्वनाथ को किसने तोड़ा था? औरंगजेब ने तोड़ा था। जिस दुर्दांत शासक औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर पे ऐसे हिंसात्मक कार्रवाई की थी, कौन था? ऐसा दुर्दांत शासक जो कि एक जिजिया लगाने का काम करता था। मैं महाकुंभ की चर्चा इसलिए कर रहा था क्योंकि संस्कृति के गुरुत्वाकर्षण केंद्र, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, महाकुंभ पे जिस व्यक्ति ने जिजिया लगाया था, रिलीजियस टैक्स लगाया था, उसके नाम पे लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। आज भी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो रही है। इसी देश में एक दौर ऐसा था सुचारिता, जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के संसदों में पहला हक मुसलमानों का है। आज भी ऐसे लोग राजनीति में हैं। यह दुखद है। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा होता कि देश के संसदों पे पहला गरीबों का है, दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, वंचितों का है, तो हमने स्वागत किया होता। लेकिन आज जो महाराष्ट्र में आवाज उठ रही है, वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज भी एक विशेष वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं। यही लोग हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। यही लोग हैं जो कहते हैं कि अखिलेश जी आएंगे तो पहले हिसाब किताब होगा। इस मानसिकता से हमें लड़ने की आवश्यकता है। ये जो मानसिकता तुष्टीकरण की है, ये जो मानसिकता वर्ग विशेष की है, इस देश में संविधान है, रूल ऑफ लॉ है। Everyone is equal in the eyes of law. कानून की नजरों में सब बराबर है। वो क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या ब्राह्मण है, क्या दलित है, लेकिन जानबूझ करके एक वर्ग विशेष से ऐसा प्रेम करना, ऐसा स्नेह रखना, क्यों रखना? ताकि वोट मिलता रहे। क्यों रखना? ताकि आप चुनाव जीतते रहें। क्यों रखना? ताकि आप उनको डरा के रखें। ऐसा अब नहीं होने वाला है। ये बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का शासन काल है। ये हिंदू रेनेसा का काल है। ये हिंदू पुनर्जागरण का काल है। और यहाँ कोई भी व्यक्ति जो इतिहास के साथ एक वर्ग विशेष से प्रेम करना जिससे वोट मिलते रहे, ये कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी। और देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है, मैं एक बार जरा पहले मैं किशोर जी के पास जाऊंगी। किशोर जी, अजय जी आ रही हूं क्योंकि आप दोनों की ही जो राजनीतिक जो दल हैं उनसे, उनको लेकर सवाल उठा गए हैं। पहले किशोर जी आपके पास आ रही हूं। ये बताइए कि जिस तरह से औरंगजेब की कब्र को संरक्षण देने की बात कही गई, कानूनी राज से कब्र को एएसआई का संरक्षण है और ये कांग्रेस राज से ही है।
अब आप इसका समर्थन करते हैं क्योंकि बड़ी बात कही है उन्होंने कहा सब चाहते हैं औरंगजेब की कब्र हटे। मैं पहले आपसे पूछ रही हूं, हटनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताता हूं हाँ, कि औरंगजेब की जो मजार है उसको एएसआई का संरक्षण है, ये बात कबूल है। हाँ, लेकिन आपने गुरु प्रसाद जी को पूछा था हाँ, कि देवेंद्र फडणवीस अगर लाइन लेते हैं और औरंगजेब की मजार को वहां से शिफ्ट करते हैं तो मेरी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। तो गुरु प्रसाद बोले ही नहीं इस पे। गुरु प्रसाद ने दुनिया भरे की दूसरी बातें की। देखो, वो कुरुकर्मा थे, उन्होंने हमारे आराध्य संभाजी महाराज, अरे भाई आप बीच में आप बोल रहे, बताइए देवेंद्र फडणवीस अगर कब्र वहां से हटाने की बात करेंगे तो केंद्रीय बीजेपी क्या उनके साथ है? आप मुझे बताइए। अगर आप ऐसा ऑफिशियल डिसीजन लेते हैं मोदी जी, तो हम तो हिंदू वाली पार्टी है, हम तो जरूर समर्थन करेंगे आपका। अरे कभी निर्णय तो लो, क्या हिंदू मुसलमान करते हो? 1700 में चले गए, 1700 से बाहर नहीं आते। अरे भाई, आपको तो छावा देखने के बाद मालूम पड़ा कि संभाजी महाराज पर कितने अत्याचार हुए, और संभाजी महाराज पे अत्याचार इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। मैं अभी कह रहा हूं, क्या हम भारत के अंदर जो अभी समस्याएं हैं, ये बात उस पर आप काम कह रहे करना हैं कि चाहते हैं? इनकी पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, ये बात आप कह रहे हैं। मतलब मैं ये कहूं कि शिवसेना जो एक समय में शिवसेना थी, मैं उस विभाजन से पहले की बात कर रही हूं, अगर वो कोई कहे कि हिंदू मुसलमान कर रही है, आप ये उसका प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं, तो कोई दूसरा सामने वाला क्या सोचेगा जरा मुझे बताइए। और वो तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप तो हिंदू वर्सेस हिंदू भी कर रहे हैं। आपके नेता बोल रहे हैं जहां पर जय श्री राम बोले वहां पर जय शिवाजी बोलने को कहो, तो ये भी एक डिवीजन है सर। इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं, मैं उस पर नहीं आना चाहती क्योंकि डिबेट उस पर नहीं है, लेकिन मैं आज बड़ा अहम मुद्दे पे बात कर रही हूं और उस पर मैं जरा एक राय लेना चाहती हूं शुरुआत में जरा सबसे, क्योंकि ओम जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अजय वर्मा जी हैं, हाजी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। मैं पहले स्टूडियो में मैं जरा 30 सेकंड्स, क्योंकि ओम जी मैं आपके पास आऊं क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक पहलू समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं एक बार जरा कादरी साहब, आचार्य जी से, अजय जी से और हाजी साहब से एक चीज 30 सेकंड्स में जरा पूछना चाहती हूँ, इस कब्र को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जल्दी से अगर बताएंगे। आचार्य जी, शुरुआत आपसे करें। ठीक है, कादरी साहब आपसे। देखिए मोहतरमा, हाँ, औरंगजेब आलमगीर पर बहुत जमाने से ये डिबेटें चल रही हैं और मैं मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर सुन रहा हूँ जी। जिस तरीके से इस दुनिया के अंदर उनको आचार और ये बताया जा रहा है, हाँ। उनका एक पहलू ये है